हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा प्रैक्टिस शीट नंबर 12 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, इसका और भी क्लास देखना हो, या फिर क्राउन है, जोटेरिया है, प्लेटफॉर्म है, स्पार्क है, ज्ञान बिंदु है, इन सब का भी अगर आपको बिहार दरोगा का क्लास है यानी कि प्रैक्टिस शीट देखना हो, प्लेलिस्ट आइए चेक करिए। इसके अलावा खान सर है, ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर हैं, और भी काफ़ी सारा क्लास है, उसका भी आपको कहिए कि वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए, काम आएगा आपके लिए। नंबर फर्स्ट देखिए, एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य सही जवाब है। ब्रोंज यानी कि कांसा एक मिश्रण है, बताइए किस चीज़ का है। नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर और टीन का होता है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। नंबर 3 का हो जाएगा सी राइट आंसर, कहाँ पर है, इज्जत नगर में है। कहाँ पर है, इज्जत नगर में है। इज्जत नगर कहाँ है, यह ध्यान है ना, उत्तर प्रदेश में। देखिए, भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान, भारत का जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पर बरेली जिला आप जानते हो, यहीं पर इज्जत नगर में है। और अगर इसका स्थापना मान लीजिए पूछ लिया जाए, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बताइए एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है, बॉक्साइट से होता है। यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी के नाम से आप जानते हो। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। अमोनियम क्लोराइड सी राइट आंसर, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन अमोनियम क्लोराइड होता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे देखिए, अगर पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, जिसे आप पीयूष ग्रंथि भी कहते हो, इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा वर्ष 1932 में किया गया था। किसकी खोज किया गया था, न्यूट्रॉन की। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। ए राइट आंसर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। कब किया गया था, 1948 में। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, तना से। ऑप्शन सी सही जवाब। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है यह। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध से। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। पुरु यानी कि पोरस, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। सूची को मैच करिए। देखिए, हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। नागार्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में। अरिकामेडु पुडुचेरी में है। इसे आप जरूर याद कर लीजिए। ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जप्ती प्रणाली, जाप्ती लिखा हुआ है, जप्ती प्रणाली किसकी उपज है बताएं। ऑप्शन डी अकबर की। निम्नलिखित घटना और ईस्वी को मैच करिए। पानीपत का तीसरा वाला युद्ध हुआ था 1761 में। तराइन का दूसरा वाला युद्ध हुआ था 1192 में। पहला 91 में हुआ था, दूसरा 92 में हुआ था। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था। ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित करिए। देखिए, कुकी विद्रोह जो है ना, कुकी विद्रोह यह 1917 से 19 तक चला था, ठीक है, 17 से 19 तक चला था।
त्रिपुरा और मणिपुर। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। ये जो कूका है ना, कूका, कूकी नहीं, कूका, कूका हुआ था पंजाब में। कब चला था? 1849 से 1872 तक। पानवा वाला जो कृषक विद्रोह था ये कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है। अच्छा, यह कब हुआ था? कब से कब तक चला था? तो 1873 से 76 तक चला था। बिरसा मुंडा वाला जो विद्रोह है, आप ये अच्छे से समझ गए, कहाँ पर? बिहार में। अभी तो फिलहाल झारखंड बन चुका है, लेकिन आपको बिहार यहाँ पे टिक करना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिहार टिक कर दीजिएगा। और 1895 से 1900 तक चला था। ठीक है। नंबर आ जाइए 18 पर। एम के गांधी को निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए? तो यहाँ पे आपको कलकत्ता अधिवेशन 1901 आपको बता देना है। वर्ष 1932 में वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे बताएं? सही जवाब है बी, राइट आंसर, घनश्याम दास बिरला रहे थे। डेट अगर आप जानना चाहें हरिजन सेवक संघ की स्थापना का ना, तो आपको 30 सितंबर याद कर लेना है। और 1932 का ईस्वी रहा था। घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष रहे थे। सूची को मैच करिए। नंबर 20 में सही जवाब क्या होगा? एनी बेसेंट। गृह शासन आंदोलन आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंपारण सत्याग्रह 1917, जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर वाले अधिवेशन 1929 में, यानी कि तीसरा नहीं चौथा। अंबिका चरण मजूमदार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 सही जवाब है। एक पारसिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। बताइए एक पारसिक बराबर कितना होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष सही जवाब है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? सुमेलित क्रम में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो देखिए, रेडियम के लिए आपको मैडम जो क्यूरी है सही जवाब होगा। 1898 इसके लिए इसको याद करना है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में, 1928 में। इसके बाद एक्सरे के लिए रॉन्टजन आप अच्छे से जानते हो, ईस्वी आप 1895 को इसके लिए याद रखें। और चेचक के लिए एडवर्ड जेनर आप याद रखें, ईस्वी ये आपका 1796 रहा था। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ज़रूर लेकर रख लीजिए, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसे चारों को याद करिएगा, समझ लीजिए 4 क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो जा रहा है। कौन गैसीय चक्र नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा नहीं है, बिच्छू, मकड़ी, बरूथी जो है ना, ये एक ही वर्ग में आते हैं। देखिए, जो केकड़ा है ना, ये आपका मेलाकोस्ट्राका करके आता है, इस वर्ग में आता है। ठीक है। जो आपका बरूथी है, फिर आपका बिच्छू है, मकड़ी है, ये ना आर्कनिडा वर्ग के तहत आते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी के द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन, इन सब में से आपको डी टिक करना होगा। तेलंगाना में चालू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले आए थे? घाना में आए थे, ए सही जवाब हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नामीबिया से, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। किस संस्थान ने
छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। ECGC ने ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? चीन और पाकिस्तान। समझ गए होंगे ऑप्शन देख के, ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। शिवालिक है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले में, तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे पुलिकट झील के समीप, लास्ट वाले सेट में भी यह सवाल आया था अगर आपको ध्यान हो तो। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या बताइए कितनी है? 12 जिले हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, जिसकी की कुल लंबाई भी पूछा जाता है 96 कुछ है 4 या 5 के आसपास किलोमीटर। तो आप यहाँ पे 96 किलोमीटर को सबसे पहले याद रखें। और मैक्सिमम चौड़ाई अगर पूछेगा तो 14 कुछ है, यानी कि 14 जो आपका है ना किलोमीटर में, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा 14 किलोमीटर मैक्सिमम चौड़ाई है। केरल में है। ऑप्शन बी सही जवाब है। सूची को मैच करिए। देखिए, उष्णकटिबंधीय वन के लिए आपको साइलेंट वैली बताना है। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, याद कर लीजिएगा। कच्छ वनस्पति के लिए आपको सुंदरवन, पतझड़ वन के लिए राजस्थान बताना है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, बताइए कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर दीजिएगा। कहाँ पर है? मेघालय में है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक फर्स्ट, केरल सेकेंड और तमिलनाडु में भी की जाती है और यह तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक कहाँ पर है? टॉप पर है कॉफ़ी के उत्पादन में। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? चलिए 38 का बताइए दो, सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, छोड़ा जा रहा है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बालको रायपुर, क्या बालको रायपुर में है? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है, अगर आपको ध्यान हो तो छत्तीसगढ़ का कोरबा में है। काफ़ी अच्छे से पहले आपको बताया जा चुका है कहाँ पर कौन कौन सा है। HCL खत्री, नालको भुवनेश्वर, हिंडाल्को पिपरी में है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि ये सारे बंदरगाह हैं, ठीक है। और ये मुर्मुगांव जो है ना कर्नाटक गोवा में है। पारादीप कहाँ पर? उड़ीसा में है। मंगलुरु कहाँ? एक मिनट मैंगलोर तो सबसे पहले कर्नाटक में है ही, ठीक है, इसमें पता नहीं कैसे हो। पारादीप उड़ीसा दिया हुआ है, ठीक है। मंगलुरु के लिए आपको कर्नाटक, पारादीप के लिए आपको उड़ीसा, मुंद्रा दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा और गुजरात सही हो जाएगा। यह भी आपका मुर्मुगांव गोवा सही ही है। डी आपको टिक करना है। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? आंध्र प्रदेश ने, बी राइट आंसर है। दोनों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में, ए राइट आंसर है। USA ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, डी राइट आंसर है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से किस शहर का औसत PM 2.5 स्तर
सबसे अधिक है, बताइए कहाँ पर है। तो यहाँ पे आपको देखिए बी राइट आंसर टिक कर देना है सब में से, मुंबई में है सबसे, पीएम जो 2.5 स्तर है सबसे अधिक है। पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है। पालन 1000 ए राइट आंसर। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। अरुण जेटली के, सी राइट आंसर है। किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अच्छा, डेट भी याद रखना चाहें अगर तो 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद सभी पद से कहिए कि इस्तीफा दे दिए। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक का नाम। यूको बैंक, डी राइट आंसर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन नंबर बी 40वां। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। 21 यानी कि 21 सितंबर को भारतीय नौसेना के द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी है। INS अजय, ए राइट आंसर है। INS अजय P-34। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है। यह भी सवाल पीछे वाले सीट में आ चुका है। सी राइट आंसर, गरुड़ एयरस्पेस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर है। सी राइट आंसर, हैदराबाद। महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा। 2023, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन नंबर 107वां स्थान पर रहा, सी सही जवाब। भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर, लद्दाख में। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया। ईरान को, डी राइट आंसर है। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर नया परीक्षण किया है। USA, अमेरिका यानी कि किया है, ए सही जवाब है। भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी, जम्मू और कश्मीर के द्वारा किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम, एशिया का, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको थार बता देना है। भारत और पाकिस्तान में यह फैला हुआ है। सूची को यहाँ पे 62 में मैच करना है। बुल्गारिया की राजधानी का नाम है सोफिया। बुल्गारिया सोफिया। जॉर्जिया के लिए आपको तिब्लिसी करके है, किसके लिए आपको, जॉर्जिया के लिए। आइसलैंड का जो है रिक्याविक आपको याद करना है। आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक। क्या है रिक्याविक। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। नील नदी, जो नीली नील जो है ना, यानी कि ब्लू जो नाइल है नदी, निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताना झील से निकलती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के समय में, ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के समय में किया गया था, सही जवाब है 1951 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि कहीं पर भी आप ला सकते हैं इसके लिए बिल।
निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति के बैठकों में उपस्थित रहता है? ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है जो सही मैच किया हुआ नहीं है? 68 का देखिए, सती जो निरोध अधिनियम है 1987 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, 77वां संविधान संशोधन जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे गलत है। यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ना संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें आपको ध्यान होगा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। यह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही हो जाएगा। भारत में संविधान के मूल संरचनाएं के बुनियादी ढांचा का स्रोत, संविधान का जो स्रोत है यह कैसा है? ऑप्शन बी राइट आंसर, न्यायिक व्याख्या किया गया है, न्यायिक है। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है? ऑप्शन डी राइट आंसर, गोवा में है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक करना है, भोपाल में किया जा चुका है। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? 72 किसके बारे में कह रहा है? WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के नाम से ना, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी याद रख लीजिएगा, ठीक है? नहीं, सी नहीं होगा, डी होगा। जेरेमी फरार उनका नाम है। क्या नाम है? जेरेमी फरार। इनको ना WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। 1937 में बिहार के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर चलिए देखिए, एक बात यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़ा सा। बिहार के पहले प्रधानमंत्री का नाम मतलब है ना बिहार के पहले मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। 1937 के समय में ना बिहार के मुख्यमंत्री को ना प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, यानी कि बिहार का प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, ठीक है? बाद में से मुख्यमंत्री नाम दिया गया था, इसीलिए बिहार के प्रधानमंत्री पे कंफ्यूज मत करिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, जो पहले से सीट वगैरह लगाए हैं, तैयारी की, उनको अच्छे से पता ही होगा। राइट आंसर भी आप कमेंट करके ज़रूर बता ही दीजिए। बिहार में पहले जैन संगीति हुई थी कहाँ पर? 300 में हुआ था, ईस्वी 300 में। कहाँ पर हुआ था? ईसापुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र में। सी राइट आंसर है। दूसरा हुआ था गुजरात, गुजरात का जो वल्लभी है वहीं पर हुआ था। 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? बी राइट आंसर, राम दयालु सिंह के द्वारा किया गया था। जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब बताइए मुख्यमंत्री कौन थे? सी राइट आंसर, भोला पासवान शास्त्री रहे थे मुख्यमंत्री। मुंगेर स्थित गरम जल कुंड मूलतः, यहाँ पे आपको बताना है, खड़गपुर की पहाड़ियों में स्थित है। बिहार के किस जिले में नीलगाय से संबंधित राज्य का पहला शोध संस्थान खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार के सरकारी सेवक अपनी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अब अधिकतम कितनी बार भाग ले सकेंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 5 बार। बिहार उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना होगा, वैशाली। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए आप बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार जो प्रयोग है किया गया आम चुनाव, किस चुनाव में किया गया था? ये ना 1989 वाले। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? ए राइट आंसर, बंगाली सही जवाब है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय,
आदर्श है किसका? ऑप्शन नंबर ए ऑल इंडिया रेडियो का है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? 85 का हो जाएगा एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज सही जवाब है। नंबर 86 पर आइए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको डी टिक करना होगा। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का द्वार। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे गिल्ट एंड बाजार जो है ना, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? केयर, इकरा और क्रिजिल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक करिएगा उपरोक्त सभी। 91 को सॉल्व करिएगा ए, 92 को सॉल्व करिएगा ऑप्शन नंबर बी, 93 को सॉल्व करिएगा फिर से ऑप्शन नंबर बी, 94 को सॉल्व करिएगा ए आ जाएगा सही जवाब, 95 को सॉल्व करिएगा सी आ जाएगा। आ जाइए अब 96 पर, लिपिड है। बताइए लिपिड क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे एस्टर सी राइट आंसर है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह का नाम क्या है? बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सी टिक करना है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? एरियल भाग खाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की ये रचना है। कौन सा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रिज्म के द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होगा? बैगनी रंग का विचलन अधिकतम और लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। ए सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। अगर आपको सेट नंबर 13 देखना हो, थंबनेल शो कर रहा है, देख ही लीजिए। क्लास अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर ही दीजिएगा। पीडीएफ के लिए जो भी लोग नए हो, नंबर आप यहाँ पे है नोट कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। वैसे भी अगर आप ABC एकेडमी लिख के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, ग्रुप आ जाएगा, आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।